हिंदुस्तान में लोगों को धर्म के बारे में बात किया जाए तो लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। तो हम थोड़ा अपने शब्दों पे ही कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आज लोगों का जितनी तेज़ी से कांच नहीं टूटता उससे तेज़ी से स्वामी जी दिल टूट जाता है। अगर धर्म के विषय में अगर हम बात करने जाए तो अगर किसी का किसी भी चीज़ पे विश्वास है या उसमें आस्था रखते हैं, अगर हम उस पर अवेयरनेस की बात करते हैं तो लोगों का दिल टूट जाता है कि इस विषय में कैसे बात करते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा स्वामी जी, एक तो आज बात करने का कारण भी ये है कि आज से 3-4 दिन पहले 2 तारीख को हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ जहाँ पे भगदड़ मची और कुछ लोगों की जान चली गई। तो एक चीज़ तो ये मुझे जानना है कि विश्वास और अंधविश्वास में कितना फ़र्क होना चाहिए और लोगों को पहचान कैसे होवे इस विषय में? नहीं, ये बहुत ज़रूरी विषय आज के समय में है। आज व्यक्ति पूजा इतनी बढ़ रही है कि हम धर्म को अधर्म की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे विश्वास और अविश्वास, श्रद्धा और अश्रद्धा, अंधश्रद्धा। आज लोग श्रद्धा से ज़्यादा अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता जी के कई स्वरूप, भगवान महादेव, भगवान स्वामीनारायण, जिस इष्ट देवों की उपासना करते 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 हम व्यक्ति पूजा की ओर जाने लगे हैं और इसी का कारण ये अंधश्रद्धा है। आज लोग छोटी छोटी बाबत में मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरा बच्चा बीमार है तो वो अच्छा हो जाएगा, संत के चरण में जाऊंगा तो मेरे को अगर उनकी मिट्टी भी मिल गई तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा, मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। अगर वहाँ पे देखा जाए तो अब तक जो जांच में बातें सामने आई हैं कि उनके चरणों की धूल लेने के लिए तो इतना ज़्यादा मतलब किसी के प्रति श्रद्धा, विश्वास या अंधविश्वास कैसे चला जा रहा है? नहीं, वो धर्म के पीछे अधर्म है, अंधता है, धर्मांधता जिसको हम बोलते हैं वो है। जब आँख में कोई व्यक्ति थोड़ा बोलने आ गया, थोड़ा ईश्वर की उपासना की बातों करने आ गया, थोड़ा वेदों का, पुराणों का ज्ञान हो गया और पुराणों के ज्ञान देते 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 व्यक्ति अपने को आगे बना देता है। खुद ब्रह्म है, खुद सर्वस्व है, खुद मैं ही विष्णु का अवतार हूँ। ये जब बात आती है तब खास करके जो अनपढ़ लोग हैं या तो गरीब लोग हैं या तो थोड़े दुखी लोग हैं, वो लोग उनको भगवान को छोड़ के व्यक्ति को मानने लगता है। और जो खुद को इस तरह से लोगों के प्रति लेके जा रहे हैं वो खुद पब्लिक को नहीं समझा रहे हैं कि नहीं, ये अगर हम भगवान का ज्ञान दे रहे हैं तो हम प्रभु नहीं। बड़े से बड़े मीडिया हाउस वालों ने इस चीज़ को कवर करते हुए हमें दिखाया कि उसमें दिख रहा है कि पब्लिक जो है उनको खुद प्रभु बोल रही है। तो ये कहीं अलग लेवल तक नहीं लोगों की सोच चली गई है। एक इंसान को प्रभु का दर्जा देना हमारे सही है। हमारे सनातन संस्कृति में कई इष्ट देवों के स्वरूप बताए हैं वेदों में, वेदों के बाद पुराणों में, उपनिषदों में। उपनिषदों के बाद ऋषि परंपरा आई। ऋषि परंपरा में कई पवित्र लोग भगवान को ही आगे बना रखते थे, शास्त्रों के रास्तों पे लोगों को चलाने की कोशिश करते थे। उसके बाद ब्राह्मणवाद आया। ब्राह्मणों ने भी वही किया कि भाई यज्ञ को महत्व दिया, यज्ञ नारायण को महत्व दिया, हमारी जो संस्कृति थी उसको महत्व दिया। आज क्या हो रहा है कि लोगों को ये लगा है कि मेरे पास 10,000, 5,000, 25,000, 50,000 लोग इकट्ठे होने लगे हैं। आज मेरे पास वोट बैंक हो गई है। बड़ी चीज़ है ये। हाँ, लोग पब्लिक इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति सपोर्ट भी इस पे रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी यही हुआ। और यहाँ नहीं, मैं कई लोगों को बता, इतने कई घटना हमारे यहाँ घटती जा रही है। हल्का बारिश आ रहा है और तो उस घटनाओं के कारण, इस घटनाओं के कारण लोग अपने को ऐसा मानने लगता है कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मेरे से ही सब होता है, मैं ही विष्णु का अवतार हूँ। ये तो यहाँ तक बोलता था हाथरस वाले महात्मा जी कि भाई ये महात्मा जी तो होते ही नहीं थे, क्योंकि उनका ड्रेस भी महात्मा का नहीं है, उनकी पहने के कपड़े की व्यवस्था महात्माओं जैसे नहीं है, उनकी दिनचर्या महात्माओं की नहीं थी। लेकिन फिर भी आज उन विषय में हम लोग धर्म के विषय की बात करते हैं तो वो वहाँ तक कहता था कि मैं देश में प्रलय भी ला सकता हूँ। लेकिन इस तरह का बढ़ावा देने के लिए कहीं आपको लगता नहीं कि राजनीतिक संरक्षण भी है इन सब चीज़ों पे? बिल्कुल सर, राजनीति में राजनीतिक न लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि किसी पास वोट बैंक है लेकिन उनका चारित्र सही है कि नहीं। आज मीडिया वाले, आज सरकारी अधिकारी, आज पुलिस, आज सब कुछ उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो उसके पहले उनकी जांच होनी चाहिए कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, 5, 25, 50,000 एक व्यक्ति के कहने से आ रहे हैं, तो उनका चरित्र सही है कि नहीं। आज तक किसी ने नहीं इसको संवारा। और जब हो गई कुछ घटना तब सब लोग उनके ऊपर उतर पड़े।
तो ये होना ही चाहिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये होना ही चाहिए। पर मेरा कहना ये है कि अगर इस बात को पहले से फैलाया होता कि भाई आप व्यक्ति पूजा की ओर न जाओ, आप अंधश्रद्धा की ओर न जाओ, आप धर्मांधता की ओर न जाओ, और केवल ने केवल ईश्वर पूजा, हमारे वेद शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, उसके अलावा श्रुति और स्मृति, उसके अलावा उसके बाद का जो कोई किसी ने अपने हाथ से धर्मशास्त्र लिख दिया, वो मान्य नहीं है। सनातन संस्कृति में वो मान्य नहीं है। सनातन संस्कृति में व्यक्ति पूजा है ही नहीं। हमारे भगवान स्वामीनारायण ने तो वहाँ तक कहा है कि कोई ब्रह्मवेता हो तो भी वो पूजने लायक नहीं है, वंदन कर सकते हो आप महान व्यक्ति को। हमने तो देखा कि वहाँ पे जो पब्लिक आ रही है, वो वहाँ पे जब हाथरस का कांड हुआ, इस तरह का भगदड़ हुआ, और वहाँ पे जो पब्लिक मौजूद थी, इन सारी घटनाओं होने के बावजूद लोगों के दिमाग में इस तरह से वो जो भी भोले बाबा हैं, या फिर उनको कहे सूरजपाल जी हैं, या फिर उनको नारायण साकार, हाँ वो हैं, तो उनका जो लोगों के प्रति इस तरह से दिमागों पे कैप्चर कर लिया है कि आज भी लोग उनको प्रभु मानते हैं। तो लोगों को इस तरह से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले जब नारायण साकार जी थे, जब इन्होंने एक बताया जा रहा है कि 19 साल की 18 साल की एक लड़की को जिन्होंने इन्होंने गोद लिया था, उस लड़की का मृत्यु हो जाता है। उस टाइम पे वो बोलते हैं कि उसे जिंदा करेंगे, 2 दिन तक उसकी मृत्यु बॉडी को रखते हैं, फिर इसके ऊपर वो जब उनको लगता है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा, वो लेके जाते हैं शमशान घाट पे लेके जाते हैं। फिर वहाँ की पब्लिक बोलती है अगर आप इस बच्ची को जिंदा कर पाओगे तो हम भी जितने हमारे यहाँ पे परिजन हैं और इस तरह से अर्थी पे से हुए तो हम उनको जिंदा करके देना पड़ेगा। उस मामले में उनके ऊपर केस होती है। हालांकि माननीय कोर्ट द्वारा उनको इससे बरी कर दिया जाता है, लेकिन लोगों में चेतना कब आएगी इन सब चीज़ों की? जब वो खुद की बेटी जिसे उन्होंने गोद लिया, मैंने इतना सारा कहानी इसलिए बताया कि जब जिस बेटी को बता रहे थे कि हमने इसको गोद लिया है, जब उसके प्रति आप वो 2 दिन उस मृत बॉडी को अपने घर पे रखते हैं और फिर अंत में बोलते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए। स्वामी जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आम जनता को जो इस सब चीज़ों से बच जाए? नहीं तो लोगों को मेन तो यही बात है कि अंधश्रद्धा से दूर रहना होना चाहिए। और हमारी भगवत गीता में नहीं कर पा रहे हैं लोग, नहीं, श्रीमद् भगवत गीता जी में ये बताया है कि आज के समय में कलयुग में कर्म महान है। आप अच्छे कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुपुर माते संगोस्त्व कर्मणि। गीता जी कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने अपने वाणी से कहा है कि कलयुग के अंदर अच्छे कर्म करो, किसी को सहाय रूप बनो, किसी को मदद रूप बनो, राष्ट्र भावना रखो, मातृ पितृ देवो भव, ये बात हमारे शास्त्रों ने बताई है, उसको सुनो। भागवत, रामायण, रामचरितमानस, ऐसे ग्रंथों को पढ़ो कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है। आज की किताबों पढ़ना बंद करना चाहिए। आज के ऐसे कोई अय्यासी वाले संत है तो उससे दूरी बनाए रखना चाहिए।